अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल व्लॉग के साथ मैं हूँ असमा नवाज़। हमें साथ हैं चौधरी असगर साहब। असगर साहब, आप काफ़ी दिनों से जो है वो कहीं हमें लग रहा था कि रुपोश है, लेकिन आपने बताया कि आप क्योंकि फील्ड में थे और सच्ची खबर की तलाश में थे, क्योंकि 26 नवंबर का जो एक धरना है उसको कोई कहता है कि पुरतशद्दुद हम धरना है, कोई मैदान जंग कहता है। सच्चाई की तलाश में हम हैं, लेकिन सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई, क्योंकि आप वहाँ पे ऐनी शाहिद के तौर पर भी थे। आपने सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए एक एक लम्हे को वहाँ पे कवर किया। तो क्या पसे पुश्त असरात हैं, क्या हकाइक हैं 26 नंबर से लेकर समझानी से लेकर डी चौक तक क़यादत का आना, फ़रार हो जाना, हमलों का होना या हमले किए जाना, ये सब कुछ क्या है? बहुत शुक्रिया इसमा। तो एक तो हम कहीं पर रोपोश नहीं थे, बल्कि अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। और दूसरी बात जो ये है कि सच जो है ना, वो आजकल के दौर में छुपा के दबक के खौफजदा होके बैठ जाता है, क्योंकि राज है सारा झूठ का। और जब आप झूठ बोलेंगे तो फिर आपकी बड़ी पजीराई भी होगी, वाह वाह भी बहुत ज़्यादा होगी। सच बोलेंगे तो आपकी करेक्टर एसिसिनेशन होगी। अगर कोई ज़्यादा कड़वा सच बोल दिया तो फिर वो आपको पता है, आपको इधर उधर सैर के लिए भी जाना पड़ता है। तो ये काफ़ी सारे मसाइल जो थे वो साथ थे, तो इसलिए हम ज़रा थोड़े से मोहतात थे और मुसद्दक़ा इत्तलात की तलाश में थे, ताकि उसके बाद फिर हम बात करें। तो बिलाशुबा चूँकि पीटीआई आपको पता है मेरी बीट है, और बीट के अंदर मैं एक बाखबर रिपोर्टर के तौर पर भी जाना जाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये होती है कि जो भी खबर दें वो मुसद्दक़ा खबर हो, ऐसी खबर ना हो कि वो बाउंस हो जाए और फिर आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, वो शेर अफसर मरवत जिस तरह कहते होते हैं कि वो उनका तो प्रोग्राम बढ़ गया था, तो फिर हमारी चूँकि क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, तो इसलिए ज़रा थोड़ी सी हमारी ये कोशिश थी। सही। तो ये जो आपको लग रहा है कि सारा मामला हुआ है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये तयशुदा प्लान के तहत हुआ है, इंतशार फैलाने की गर्ज से यहाँ पे मुज़ाहिरीन बुलाए गए, उनके पास जदीद असलहा था। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ब्लेम गेम चल रहा है, हुकूमत की जानब से भी ब्लेम किया जा रहा है, पीटीआई की जानब से भी ब्लेम किए जा रहे हैं। यहाँ पर तो ये भी कहा गया कि जी 300 के करीब लाशें गिर चुकी हैं, 250 के करीब लाशें गिर चुकी हैं। आज तो बल्कि यहाँ तक कहा गया कि 6000 से ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार हैं, 5000 लोग लापता हैं। तो मतलब ब्लेम गेम चल रही है। इसी तरह हुकूमत ने भी वो बहुत बड़ा एक असला भी दिखा दिया कि ये हमने वहाँ उनसे पकड़ा है। और वेरी ऑनेस्टली बताएं कि हम चूँकि खुद धरने के अंदर थे और धरने को हम कवर कर रहे थे। हाँ, अगर गाड़ियों के अंदर वेपन थे तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उस धरने के अंदर हमें आम लोगों के पास वेपन नज़र नहीं आए। ये बिल्कुल मैं उससे बबांग दौल ये बात कर रहा हूँ। जज साहब, तादाद के बारे में भी बहुत कयास आई हैं। पीटीआई का सोशल मीडिया कहता है 50,000 से ज़्यादा लोगों का तूफ़ान था और बहुत ज़्यादा कसीर तादाद थी, जबकि हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जाता है कि 4 से 5,000 लोगों की तादाद थी। इतनी रुकावटों के बावजूद 4 से 5,000 लोगों का भी पहुँच जाना एक कामयाब धरना आप इसे कहेंगे या नाकाम? बड़ी बात है वैसे। देखें, मुझे नहीं पता उन्होंने 50,000 कहा है, हालांकि उन्हें तो 2-2.5 लाख कहना चाहिए था। और जो हुकूमती दावा है वो अगर इन्हें 4-5 हज़ार कह रहा है, और मेरे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे आखिरी टाइम पर 2,2500 थे, तो अगर ये 2,2500 थे तो आपने जो FIR दी है, FIR नंबर 554/24, तो उसके आपने 15 से 18,000 के खिलाफ कैसे FIR दे दी? अगर बंदे वहाँ पर 2 से 2,500 थे तो वो सिर्फ एक FIR आपने 15 से 18,000 लोगों के खिलाफ दी है। तो मतलब यहाँ पर भी वो ब्लेम गेम है। और फिर जो बार बार हमें कहते होते हैं ना, ये फेक न्यूज़ है, डीप फेक न्यूज़ है। भाई, फेक न्यूज़ के मंबे तो आप खुद हैं। जो आप एक बात और कर रहे होते हैं और फौरी अपनी बात की आप ही नफी करके दूसरी बात कर देते हैं। यहाँ पर वो सारी चीज़ चल रही है। देखें, जो 26 नंबर चुंगी के ऊपर जब आया, एक तयशुदा ये बात थी कि पीटीआई ने ये तय किया था कि हमने संगजानी के मकाम पर रुकना है। और जब अगर थोड़ा सा ज़्यादा जो बाखबर हल्के हैं, ज़रा उसके आएंगी आगे ये बातें सामने आएंगी कि तयशुदा शेड्यूल था कि हमने संगजानी तक जाना है। और संगजानी के ऊपर जब रुक गया अली अमीन गंडापुर, आप जितना उसे तनकीद का निशाना बनाएं, वो हुकूमत के नज़दीक भी इंतहाई बुरा है, वो पीटीआई के नज़दीक भी इंतहाई बुरा है, माफ़ कीजिएगा। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि 5 एहतजाज अली अमीन ने बतौर वज़ीर आला किए,
نہیں اور وہ اپنے کیسا کارکنوں وہ کو دیکھیں کیسا نا. لیڈر ہے جو بھاگ جاتا نہیں ہے, نہیں دیکھیں کارکنوں کو دیکھیں منوانے کے لیے یہی چھوڑ تو جاتا ہے. احتجاج کرنا اور کامیاب احتجاج کرنے میں فرق ہے چودھری صاحب. دیکھیں نا جو نہیں کچھ کرتے ان کو تو کوئی بدنام نہیں کر رہا. عماد اظہر کہاں پر تھا؟ یہ پی ٹی آئی کی باقی لیڈرشپ کہاں پر تھی؟ جو بندہ کر رہا ہے اور اپنے کارکنوں کو بچا کے وہ لے کے واپس بھی جا رہا ہے اس کے اوپر تو بڑی تنقید ہو رہی ہے. بشرا اور وہاں پر جو میرے اپنے سورسز ہیں پی ٹی آئی کے اندر, مطلب جب اسلام آباد میں این ہو رہے ہیں تو جنید اکبر ایم این اے ہیں, تو انہوں نے بڑا سخت رد عمل وہاں پر دیا. علی امین بزدل ہے, پیچھے ہٹ رہا ہے, اور پھر کنٹینر سے, میں چونکہ میرے پاس 100% اس کے پروف نہیں ہے, میں اسی وہ بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اعلیٰ ترین شخصیت نے کنٹینر سے غدار کے نعرے لگوائے, اور جس کے بعد علی امین کی گاڑی کا گھیراؤ ہوا اور وہاں سے لے کے اسے وضو کرنے تک نہیں جانے دیا گیا. آپ یہاں نے تک وہ رہا. کنٹینر کی بات کی تو پھر کنٹینر پہ تو بشرا بی بی تھی موجود, اور ان کے دائیں بائیں بھی پھر ان کے چاہنے والے ہی کنٹینر پہ موجود تھے. تو پھر یہ تو قیادت اور لیڈران کی آپس کے اختلاف کی بات ہوئی. نہیں دیکھیں نا, یہی بات تو ہے کہ اب بیرسٹر گور ہیں, انتہائی ملنسار دھیمے لہجے والے, سخت سے سخت بات بھی کر دیں گے, انتہائی دھیمے لہجے میں کریں گے, تو کارکنوں کے نزدیک وہ ناپسند ہے. پی ٹی آئی کو تو وہ لیڈر چاہیے کہ جو ہیلو اوئے ایسی کی تیسی, تمہاری یہ کر دوں گا, تمہارا وہ کر دوں گا. مطلب اس طرح کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ ہمیشہ مرواتی ہے, وہ بچاتی نہیں ہے. تو چودھری صاحب ان کے بانی تحریک انصاف نے ایسی ٹریننگ کی ہے اور وہ خود بھی اس طرح کے طریقے کو پسند کرتے ہیں, تو پھر ان کے لیے تو پھر ایسے ہی لیڈر کامیاب دیکھیں نا ہوگا. اس وقت بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو سہولت کاری حاصل تھی, تو سہولت کاری حاصل تھی تو آپ نے 126 دن دھرنا بھی دیکھ لیا. جب وہ سہولت کاری نہیں تھی تو آپ تو 26 منٹ بھی نہیں کر سکے, مزاحمت نہیں کر سکے, اور پھر جس تیزی کے ساتھ یہاں سے وہ ڈسپرس ہوئے ہیں, کتنا نقصان ہوا ہے, گاڑیوں کا کتنا نقصان ہوا ہے. دیکھیں اس بلیم گیم میں ہم نہیں پڑھتے کہ وہ کس نے کیا ہے. جو 12 لوگوں کے اس وقت انہوں نے فگر دیے کہ ہماری یہ 12 شہداء ہیں, جن میں سے 4 مصدقہ ہیں جن تک میری رسائی ہے, باقی بھی ہوں گے لیکن یہ 4 تک میری رسائی ہے. ایک یہ ہری پور کے ہیں, 2 ایبٹ آباد کے, اور ایک کوٹلی ستیوں کے. چونکہ قریب کے ہیں تو انہیں ہم نے کاؤنٹر ویریفائی بھی وہ کر لی ہے, لیکن اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انہیں گولی حکومت نے ماری ہے. مطلب یہ پروف ان کے پاس نہیں ہے, اور حکومت تو یہ سرے سے ماننے کو ہی تیار نہیں ہے. وہ ہمارے وزیر اطلاعات ہیں, منہ بنا کے جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے بندے آپ جو ہیں وہ ترجمان ہیں ریاست کے, وفاقی حکومت کے آپ ترجمان ہیں. آپ یہ تو کہیں کہ وہاں پر لوگ مرے, چلیں آپ یہ کہہ دیں جی کہ حکومت نے انہیں نہیں مارا ہے, حکومتی اداروں کی جانب سے, قانون نافذ کرنے والوں اداروں کی جانب سے انہیں نشانہ نہیں بنایا گیا. لیکن آپ یہ تو نہ کہنا کہ نہیں کوئی مرا ہی نہیں ہے. اگر نہیں مرا ہے تو وہ جو پھر ڈیڈ باڈیز ہیں وہ کس کی ہیں, جو وہاں تک گئی ہیں وہ کس کے, وہ جوان لاشیں کس کے تھے, وہ کس کے بچے تھے. وقت کی کمی ہے چودھری صاحب, یہ بتائیں آپ نے ذکر کیا کہ سہولت کار ہوتے ہیں تو پھر دھرنے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور حکومتیں بنتی بھی ہیں, حکومتیں جاتی بھی ہیں. تو بحیثیت ایک سنجیدہ سیاستدان کیا آپ عمران خان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بغیر سہولت کے ان کے لیے کامیابی ممکن نہیں ہے, اب انہیں ڈیل کرنی چاہیے یا اپنی اس پوزیشن کو, سخت پوزیشن کو قائم رکھنا چاہیے؟ دیکھیں جو میری اپنی اطلاعات ہیں, عمران خان کافی بدل چکے ہیں. گو کہ آج سے 3 مہینے پہلے وہ اتنے نہیں بدلے تھے, لیکن اب جو میری اطلاعات ہیں کہ خان صاحب کافی بدل چکے ہیں. خان صاحب نے ایک تو گو ایڈ دے دیے کہ جی آپ پارلیمانی سیاست کریں, پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ آپ آواز اٹھائیں, یہ بڑا اچھا سائن ہے. دوسرے نمبر پر اب جو ہمیں اطلاعات ہیں, اور آج بلکہ میری سٹوری میرے اخبار میں پرنٹ بھی ہوئی ہے کہ اب مفاہمت حکومت کے ساتھ ہو رہی ہے, اور اس میں سب سے جو اہم ترین رول ہے وہ اسپیکر سردار ایاز صادق کا ہے. جس وقت یہ مصدقہ ہماری یہ خبر ہے کہ 26 کی رات علی امین کوشش کر رہے تھے وزیر داخلہ سے بات کرنے کی فون پر, مگر وزیر داخلہ اتنے غصے میں تھے کہ ان کی فون ہی نہیں اٹھا رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ نہیں اب کوئی مذاکرات ان سے نہیں ہوں گے. تو اس وقت جو سردار ایاز صادق میدان میں کودے, اور یہ جو محفوظ رستہ بھی انہیں ملا تھا یہ ممکنہ طور پر سردار ایاز صادق کی کوششوں کی وجہ سے ملا تھا. تو اب یہ بڑی بات ہے کہ اگر وہ حکومت کی جانب آ رہے ہیں, دیکھیں مسئلے کا حل ان سیاستدانوں نے نکالنا ہے. یہ ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے. خان صاحب کی آج تک جو سب سے بڑی یہی ہٹ درمی رہی کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں, اور انہوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے مطلب مقبول ترین جماعت ہے اس وقت
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी मकबूल तरीन जमात है, मगर हालत ये है कि ना उनका कोई लीडर बाहर निकल सकता है पंजाब के अंदर या दीगर सूबों में केपी को छोड़ के, और कारकुन बेचारे निकलते हैं, वो हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जेलों में सड़ रहे होते हैं, उनका पूछने वाला कोई नहीं है। तो लीडर वो होता है कि जो बंवर में फंसी कश्ती को बचा के साहिल तक ले जाए। तो उन्होंने अगर अपनी जमात बचानी है, अपने कारकुनों को बचाना है, तो फिर एक तो ये झूठ की सियासत, जो बयानिए की सियासत है, इसे ख़त्म करना होगा, दफन करना होगा। और इसमें मैं एक और बात बड़ी ज़रूर करूँगा कि कंटेनर के ऊपर से जिस नौजवान को, और उसकी टिक टाक बन रही थी, एक तो इस टिक टाक ने बेड़ा गर्क कर दिया इस कौम का। वो जो वीडियो लगाई गई और उसके बाद जो कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क ने, उसके मीडिया ने हमारा अशर किया है और पूरी दुनिया में उसे वायरल किया है। वो शख्स केपी में कल सीएम से उसने मुलाकात की है और उसने बताया जी कि हाँ जी मैं था वो, और मुझे इस तरह ऊपर से नीचे उतारा गया, उसने कहा उतारा गया था और वो टिकटॉक बना रहा था। तो झूठ के कोई सर पैर नहीं होते। उसमें देखें फेक न्यूज़ में गजा की तस्वीर शेयर की गई और जगहों की कुरम की गई। बिलाखिर देखें आपने जिस तरह बात की कि इमरान खान काफ़ी तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि सियासत में हमेशा मुज़ाकरात सबसे अहम किरदार अदा करते हैं और सियासत का मकसद मुज़ाकरात के साथ ही हल हो सकता है। ये हर डरमी जो है आखिर इमरान खान को समझ आई, क्योंकि उनके बगैर कोई मुस्तकिल क़ियादत ना होने की वजह से जमात के अंदर भी इख्तलाफ है, कारकुन भी टूट फूट का शिकार है। और अब मेरे ख्याल से इमरान खान को समझ आ गया होगा कि ये लास्ट कॉल वाला ऑप्शन जो है उनके पास से ख़त्म हो चुका है। इसलिए मुज़ाकरात, बाहमी मुज़ाकरात की वजह से ही वो कामयाब हो सकते हैं। जाने से पहले एक छोटा सा सवाल असगर चौधरी साहब ये है कि अगर मुज़ाकरात पे बात हो जाती है, इमरान खान टेबल टॉक पे आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो दोबारा से जो पार्लियामेंट की एक जमात के तौर पर सामने आएंगे और अपने जो वुज़रा हैं या अपने साथी हैं उनको यही कहेंगे कि आप पार्लियामेंट की सियासत का हिस्सा बने, या फिर वो नए इलेक्शन का ऐलान करना चाहेंगे? देखिए इसमें एक चीज़ मैं मज़ीद आपके साथ शेयर कर दूं कि 25 और 26 की दरमियानी शब जब जेल के दरवाजे खुले थे तो इमरान खान अगर 100 नंबर के ऊपर थे तो हुकूमत 0 नंबर के ऊपर थी। दबाव इतना ज़्यादा था। जो 26 की सुबह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों के साथ जो हुआ है, उसके बाद सूरत हाल बदली और फिर जिस तरीके से वो जो प्रोटेस्टर थे उनका इश्तियाल अंगेज़ जो रवैया था, तो वहाँ से सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी थी। इमरान खान साहब आते हैं पार्लिमानी सियासत के ऊपर, तो ज़ाहिर उनका अपना मुतालबा तो एक है। अब तो उन्होंने बल्कि 26वीं आईनी तरमीम की वापसी का भी जो एक अपना मुतालबा रखा हुआ है, उन्होंने मैंडेट की वापसी का रखा हुआ है, नए इलेक्शंस चले हो जाते हैं। देखिए जब सियासतदान आपस, अगर बीबी शहीद और मियां नवाज शरीफ बैठ सकते हैं ना, जमहूरियत हो सकती है, तो फिर कभी तो फिर अभी मिसाक पाकिस्तान भी हो सकती है। और मेहरबानी करें, हाथ जोड़ के कहता हूँ, हम इस्लामाबाद वालों पर रहम करें। ये इस्लामाबाद है, कोई मंदिर का घंटा नहीं है कि हर कोई इसे बजाने के लिए आ जाता है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपसे फिर अगले वीलॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।